इन 8 सालों में वैसे तो पूरे हरियाणा में हमने काम किया है, यहां पर भी हमने जो काम किए हैं पिछले हरियाणा की जब से भी निर्मित हुई है 48 साल में केवल एक कॉलेज आदमपुर का और यहां बना हुआ था। हमने आते ही बालसमंद के अंदर एक और कॉलेज बनाया है, एकदम डबल काम हो गया। में काम हुआ जिससे पहले 5 साल में 300 करोड़ के ऊपर था, अभी भी 300 करोड़ के काम जो पाइपलाइन में है, लगभग 150 करोड़ रुपया वहां लग चुका है और 150 करोड़ रुपया पाइपलाइन में आने वाले 2 साल के अंदर जो घोषणा वहां पहले की हुई है या जो अब काम ये बताए गए हैं चुनाव के दिनों में, इन चुनाव के दिनों में भी काम जो करेंगे वो आखिर आचार संहिता के बाद ही हो पाएंगे। वो सारे काम हम करेंगे, हम इस विधानसभा क्षेत्र को पीछे नहीं रहने देंगे। यहाँ पानी की कठिनाई 100 करोड़ का कुल मिलाकर के इन 8 साल के कार्यकाल में काम हुआ, जिसमें रेलवे अंडरब्रिज, रेलवे के ओवरब्रिज, ये भी आखिर 3 जो प्रोजेक्ट है उसमें से 2 पूरे हो गए हैं, एक अभी चल रहा है। तो ऐसे बहुत से काम गिनाए जा सकते हैं कि जिन कामों पर पहले हमने काम किया अब भी कर रहे हैं। जहां तक स्कूलों की बात है, ये स्कूलों का जो मिसमैनेजमेंट कांग्रेस के टाइम पर फैलाया हुआ था, वो क्या फैलाया था कि एक बिल्डिंग है और उसके अंदर 5वीं तक एक स्कूल कर देते हैं, प्राइमरी स्कूल, 8वीं तक दूसरा स्कूल कर देते हैं, 10वीं तक तीसरा स्कूल कर देते हैं, +2 का चौथा स्कूल कर देते हैं। भवन एक है और वहां हमारे समय में एक ही स्कूल होता था, अलग अलग उनके विंग होते थे, सब चलते थे। हमने केवल उन विंग्स को मर्ज करके उसका एक विंग किया है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक प्रिंसिपल होगा, उसके अंतर्गत 4 विंग चलेंगे। हमने कुछ स्कूल बंद नहीं किए हैं, ये फैलाई जा रही बात है कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हाँ, अगर 145 स्कूल हमने थोड़ा सा बंद करने की बात की है, वो है जिनमें संख्या 20 से कम थी, अब 20 विद्यार्थी हैं, 2 टीचर हैं, और कभी कभी तो ऐसा प्रबंध कर लेते थे आपस में मिल करके भी टीचर 3-3, 4-4 हो जाते थे, फर्जी एडमिशन दिखा करके। हमने वो अव्यवस्था, कुव्यवस्था उसको ठीक किया है। व्यवस्थित काम करेंगे तो उचित परिणाम आएंगे। टीचर प्यूपिल रेशो ये ठीक करेगी, जिन बच्चों को अध्यापक चाहिए हमको मिलेंगे। इस बार ट्रांसफर के समय में थोड़ा कोविड के कारण से हमारी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी कोविड के कारण से हमारी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2 साल चली नहीं, जिसके कारण से थोड़ा मिसमैनेज हुआ था। वो भी सब जगह। अभी गेस्ट टीचर्स का ट्रांसफर कोर्ट ने रोक दिया था, अब उनको हम कर रहे हैं। इसके बाद 1000 टीचर्स को हमने सरस्वती जो मॉडल स्कूल हैं उनके अंदर शिफ्ट किया है। उन्होंने एग्जाम पास करके वहां के लिए अप्लाई किया, वहां चले गए हैं। अभी 7000 टीचर्स HKR के माध्यम से हम भर्ती कर रहे हैं अगले 1 महीने के अंदर। तो जितने भी टीचर्स की कमी है वो सारी इस समय 1 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। एक मसला और था जो चुनाव में चला, और हरियाणा के लोग, क्योंकि सौभाग्य है कि आप हैं और जवाब दे रहे हैं, ये एक बड़ा चला आदमपुर में कि वृद्धा पेंशन काट दिए गए, पेंशन काट दिए गए, पेंशन काट दिए गए, उसको लेकर के क्या स्टैंड? देखिए, ये तो केवल बात फैलाने वाली फैलाई जाती है। हमने हिसाब किताब रखना ठीक शुरू किया है। परिवार पहचान पत्र, इसके कारण से अब हर परिवार की हमको जानकारी है, किसको पेंशन मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। इसका एक पैरामीटर कांग्रेस के समय बने हुए हैं, हमारे नहीं बनाए हुए, इन्होंने ही और उसमें बनाए थे कि जिस परिवार में पति पत्नी की, यानी जो ओल्ड एज पेंशन लेने वाले पति पत्नी, उनकी आय 2 लाख रुपए तक होनी चाहिए, उन्हीं को पेंशन मिलेगी। लेकिन इन्होंने बनाते समय कभी किसी का पैरामीटर देखा नहीं है कि कितनी इनकी इनकम है, कहीं इनका और कोई सोर्स से इनकम आती कि नहीं आती है। अब हमने जब उसका हिसाब किताब लेना शुरू किया तो 4 लाख, 4.5 लाख इस लेवल के लोग भी और पेंशन ले रहे हैं। बहुत सी हमारी ऐसी बहनें, अब मुझे कहते हुए अच्छा लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से विधवा हो गई, पेंशन ले ली। अब पेंशन लेने के बाद अपने यहाँ समाज के अंदर पुनर्विवाह की भी प्रथा बनी है। आखिर अच्छी बात है कि अगर विधवा का पुनर्विवाह होता तो होना चाहिए, इसको प्रमोट भी करना चाहिए, लेकिन उनकी पेंशन फिर भी चालू रहती है। तो ऐसी चीजों को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से छांट करके, और उनकी जिनकी पेंशन कटी है, जितनी कटी है उससे ज्यादा उनकी पेंशन बनवाई भी गई है। जिन लोगों को इतने इतने साल से धक्के खा रहे थे, पेंशन बनती नहीं थी, परिवार पहचान पत्र में जब हमको ध्यान में आया कि आयु 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, इनकम इनकी कम है, प्रोएक्टिव होकर के और उनके 40,000 लोगों की हमने पेंशन बनवाई है। हर महीने अब ऑटोमेटिक पेंशन बनती है, किसी को अपना फॉर्म भी नहीं भरना पड़ता। तो हर महीने इस प्रकार के केसेस होते हैं, ऑटोमेटिक पेंशन बन जाती है। इस व्यवस्था को ठीक किया है। इसमें जो थोड़ी सी इरेगुलरिटीज थी उसको रेगुलर किया, इतना ही सा विषय।
फिर भी अगर गलत किसी की पेंशन ह्यूमन एरर के कारण से हुई है तो जिस दिन से पेंशन बंद हुई होगी उस दिन से पूरी पेंशन उसको और दी जाएगी, उसका जो पिछला अमाउंट है वो भी उसको पूरा मिलेगा। चलिए, जब आपसे बातचीत कर रहे हैं तो ये भी एक आंकड़ा आ गया कि 16,006 वोट से आपके गठबंधन के कैंडिडेट भव्य बिश्नोई जीत गए हैं। ये आधिकारिक तौर पे हिसार से ये खबर आ रही है, 16,006 वोट से भव्य बिश्नोई जीत गए हैं। आप बैठे हैं और संयोग ये है कि ये खबर भी तभी आ गई आधिकारिक तौर पे, 16,006 वोट। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद शशि रंजन जी। आदमपुर की जनता, उन्होंने हमें अच्छी जीत दिलाई है, उनका मैं सबका सम्मान करता हूं। वर्डिक्ट का सम्मान हम सब करते हैं और जो लोग हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के नेता, उनको भी सबको मैं बधाई देता हूं। पूरे हरियाणा की जनता को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।